टोनी चिड़िया इस जंगल में नई आई थी। टोनी चिड़िया जितनी सुंदर और सोशल थी, इतनी ही ज्यादा मेहनती थी। उसने इस जंगल में आते ही एक ऊंची खूबसूरत पेड़ पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। घर बनाते समय टक टक की आवाज सुनकर वहाँ पर कालो कौवा भी आ जाता है। अरे ये क्या टक टुक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम टोनी है और तुम देख नहीं रहे हो मैं अपना प्यारा सा घर बना रही हूँ। रे रखो जरा, मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरे होते हुए तुम इस जंगल में मेरी अनुमति के बगैर कैसे घर बना सकती हो? तुम्हें पता है ये पूरा इलाका मेरा है और इस इलाके पर सिर्फ मेरा ही राज्य है। मेरी अनुमति के बिना इस जंगल में कोई पर भी नहीं मार सकता है और तुम लगी हो यहाँ पर घर बनाने। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? जंगल सब पक्षियों का होता है, यहाँ पर सब पक्षियों का एक जैसा अधिकार होता है। भला तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? यहाँ पर तुम्हारा राज कैसे हो सकता है? जितना ये घर तुम्हारा है इतना ही मेरा भी है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? अच्छा ये बात है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे इस घर में रहती हो। मैं तुम्हें उसका मजा जरूर चुकाऊंगा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसे ही इस जंगल में मेरा राज नहीं है। मुझे भी सारे पंछी कालो कौवा कहते हैं। मैं देखता हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गुस्से की आग में जलने लगता है। उधर टूनी चिड़िया फिर से अपना घर बनाने लगती है। टूनी चिड़िया सुबह सुबह दाना ढूंढने के लिए निकल जाती और बाकी समय अपना घर बहुत ही मेहनत से बना रही थी। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बना लेती है। अधर कालो कौवा जलकर कोयला हो रहा था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वे हर वक्त यही सोचे जा रहा था कि उस छोटी चिड़िया को कैसे मज़ा चखाऊं और कैसे वह इस चिड़िया को यहाँ से निकाल सके। फिर कुछ सोचने के बाद कालो कौवा अपने दोस्त अल्लू की तरफ जाता है। कालो कौवा अल्लू की खूब तारीफें करता है। अरे खूबसूरत बादामी आंखों वाले अल्लू भैया, मुझे आपसे एक काम है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? नारे कालो भैया, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अरे प्यारी आंखों वाली अल्लू भैया, मेरे घर के पास ही मेरे जंगल में एक छोटी से पहले रंग की चिड़िया ने अपना घर बना लिया है। तुम तो जानते हो ना, उस पूरी इलाके पर मेरा ही कब्जा है और सब पंछी मुझसे डरते हैं। लेकिन वो चिड़िया है कि मुझसे डर ही नहीं रही है। मुझे उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए ही। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ कालो, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर करूँगा, मगर उसको यहाँ से निकालेंगे कैसे? अरे इसीलिए तो खूबसूरत से भाई मैं तुम्हारी पास हाजिर हुआ हूँ। तुम ही निकालोगी उसका कोई हल। कालो की ये बात सुनने के बाद वो लोग कुछ देर सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद इसके दिमाग में एक तरकीब आती है। चलो मेरे साथ देखते हैं कि वो चिड़िया वहाँ से कैसी नहीं निकलती है। मेरा एक चील दोस्त है, ये काम वही कर सकता है, वही निकाल सकता है इस चिड़िया को यहाँ से। फिर कालो कौवा अलो के साथ चील के पास चला जाता है। आओ आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा आज इतनी उर्सी के बाद मेरे गरीब खाने पे कैसी आना हुआ। अरे आओ आओ बैठो यार। कालो और एलो डरते डरती चील से बात करने की कोशिश करती हैं। अरे और सुनाओ मेरे यार, क्या हाल ही तुम्हारा? बोलो क्या लाऊं तुम्हारी कहानी के लिए? नहीं मेरे यार, हम लोग घर से डर करके ही आए हैं। मेरे इस दोस्त का एक काम है, बस तुम वो काम कर दो और हमें धन्यवाद कहने का मौका दो। अच्छा, तो बताओ क्या काम है तुम्हारी उस दोस्त का? चील भैया, उसके घर के पास ही एक टूनी नाम की चिड़िया ने जबरदस्ती घर बना लिया है और ऊपर से वो कहती ही जाओ जो करना ही कर लो, मैं किसी से नहीं डरती। अलो खूब मिर्च मसाले ही लगाकर चील को खूब जोश में लेता है। अच्छा तो ये बात है, अब तो उस छोटी से टूनी चिड़िया को मजा चखाना ही पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, अब ऐसा करो तुम दोनों अपने घर जाओ क्योंकि शाम हो रही है और आज मेरा एक और चिड़िया से हिसाब किताब निकलता है। मैं जरा वो बराबर कर लूं, फिर मैं सुबह तुमसे मिलता हूँ। अब इस टूनी चिड़िया को पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का इंतजाम किया होता है। कालो कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। अधर टूनी चिड़िया सुबह सुबह ही भोजन की तलाश में निकल जाती और अपने दोस्तों के साथ बाकी समय गुजारती और शाम होती ही अपने घर लौट आती। दूसरे दिन वहाँ पर चील भी आ जाता है। कौवा और एलो इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। आओ आओ चील भैया, हमें पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। जो काम मैं अपनी जमीन ले लो मैं उसे जरूर करता हूँ। हाँ तो अब बताओ उस टूनी चिड़िया की बच्ची का घर कहाँ है? चील भैया, पहले कोई सेवा वगैरह तो हो जाए। नहीं,
मैं एक चिड़िया का नाश्ता करके ही आ रहा हूँ। ये कहकर वो टूनी चिड़िया की घर की तरफ चल निकलती हैं। दूर से ही अलो और कालो कुआ इसी चिड़िया का घर दिखा देते हैं। फिर चील टूनी चिड़िया की घर की बाहर बैठ जाता है। टूनी चिड़िया घर पर नहीं थी, वो तो सुबह सवेरे ही भोजन ढूंढनी चली गई थी। टूनी चिड़िया का घर जिस पेड़ पर था, इस पेड़ पर बहुत ही अच्छी हवा आती थी और बहुत ही सुकून था। चील को वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। चील वहाँ पर बैठा टूनी चिड़िया का इंतज़ार करता रहता है। इसे वहाँ इतना सुकून मिलता है और वो टेक लगा कर सो जाता है। काफ़ी समय गुजर जाता है। शाम होने वाली थी, फिर उसकी आंखें खेलती है। ऐसी परस्कून जगह तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इतना सुकून है यहाँ पर, कैसी प्यारी और ठंडी हुआ है। और देखो ये घर तो कितना प्यारा है। मैं तो कभी भी ऐसा सुंदर घर नहीं बना सकता। क्यों ना इस चिड़िया को बहगा कर मैं है इस घर पर कब्जा कर लूँ और यहीं पर रह जाऊँ। चील मन ही मन ऐसा सोचता है। फिर शाम होने से कुछ देर पहले टूनी चिड़िया अपने घर लौट आती है। कालू कुआ और इलो ये सारा तमाशा देखने के लिए बड़ी ही बेताब खड़ी थी। बेचारी टूनी चिड़िया जैसे ही अपने घर दाखिल होने लगती है। कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। ये घर अब मेरा है। अगर अंदर आने की जरा भी कोशिश की तो फाड़ कर कहा जाऊंगा। टोनी बेचारी डर जाती है। इतनी में तमाशा देखने के लिए कालो और अल्लो भी वहाँ पर आधमकती हैं। चील भाई, आप किसी भी पक्षी से पूछ लीजिए, ये घर मेरा है। अच्छा, तो तुम क्या कहते थी कालो से? करना ही जो कर लो, ये घर तुम्हारा है। अब मैं कहता हूँ ये घर मेरा है। अब करो क्या करोगे? छोटी चिड़िया, तो लगा लो जितना जोर लगता है, बला लो जिससे बलाना है। नहीं छोड़ता मैं ये घर। प्लीज चील भैया, ऐसा मत करना। मैंने कितनी दिनों की भूख प्यास को सहा कर ये घर बनाया है। कितनी मेहनत से बनाया है मैंने घर। पूरा पूरा दिन धूप में जल जल कर बनाया है मैंने अपना ये घर। अगर आपने मुझसे ये भी छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? आप बताइए ना, कहाँ जाऊंगी? दूसरी तरफ कालो और इलो ये सब तमाशा देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और टूनी चिड़िया का मजाक बना रही थी। अब तुम यहाँ से जाती हो या तुम्हें मैं कहाँ जाऊँ? ये कहकर चील टूनी की तरफ बढ़ता है। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। कालू कुई और इलू, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया है। ऊपर वाला तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों मिलकर टूनी को वहाँ से भगाने का जश्न मनाती हैं। बड़ी आई थी मुझे बातें सुनाने वाले। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो ऐसी टूनी की नकलें उतारती हैं और उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाती हैं। क्यों भाई कालो कोई, अब तो खुश होना। हाँ हाँ चील भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको अपने घर जाना है तो जाइए बहुत खुशी खुशी से। आप जा सकती हैं यहाँ से। नहीं, ये जगह अब मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं तो अधर ही रहूंगा। कालो कुआ को चील की वहाँ पर रहने वाली बात बालकिल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कालो कुआ तो इस जगह को अपनी ही इजारादारी समझता था। चलो कालो, चील भैया को आराम करने दो। अलो कालो कुआ को इशारा करता है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। बेचारी टूनी रोते हुए कबूतर की तरफ चली जाती है और जाकर कबूतर को सारी बात बताती है। अरे टूनी बहन, तुम उदास क्यों हो? मैं भी उस जगह से बहुत तंग आ गया हूँ। मैं अभी पूर्व वाली जंगल की तरफ ही जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ है। चलो हम वहाँ पर जाकर एक नया घर बना लेंगे। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर पूर्व वाली जंगल की तरफ चली जाती हैं। कुछ दिन बाद जब चील की खुराक खत्म होने लगी तो वो कुछ आगे है कबूतर की घर की तरफ निकल जाता है। जैसे है वो उस पेड़ पर जाता है तो वहाँ पर उसकी इंडी पड़ी थी, जो कि वो दोनों की दोनों पे जाता है। इंडी कहा कर तो इसी बहुत ही मजा होता है। अरे ये काम तो बड़ा ही मजे का है। ये काम तो मुझे पहले ही करना चाहिए था। इतना अच्छा कहाना मेरे पास ही पड़ा था और मुझे उसकी खबर ही न थी। जैसे ही पंक्षी सवेरी सवेरी भोजन की तलाश में चले जाते, चील अपने घर से निकलता और एक एक करके सारी पक्षियों की अंडी कहा जाता, जिसकी वजह से जंगल की सारी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थी कि ये नई मुसीबत कहाँ से आट पकी है। जब चील पूरी जंगल की पक्षियों की अंडी कहा पे चुका था तो एक दिन वो इलो की घोंसले पर आ जाता है। अरे चील यार, तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आई हो? अरे भूखा था, सोचा कुछ कहा ही लो। ये तो अपना स्टाइल है।
ये कहकर वो अल्लो पर हमला कर देता है और उसको बड़ी है मज़े से कहाना शुरू कर देता है। फिर चील हर रोज़ एक एक करके सारी पक्षियों को खाने लगा। फिर आखिर में एक दिन कालू का नंबर भी आ ही गया। जब इसको जंगल में कहाने के लिए कुछ न मिला तो वो कालू की घोंसली में आ जाता है। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या करने आई हो? बहुत भूख लग रही थी, सोचा तुमसे ही हिसाब बराबर कर लेता हूँ। तुमने भी तो हमसे टूनी पर बड़ा जुल्म करवाया था। हम तो ऐसी ही हैं, अपना तो यही स्टाइल है। ये कहकर चैल ने कालू की भी गर्दन मुड़वा दी और इस तरह से कालू कुआ भी अपने इंजाम तक पहुंच गया। इस तरह कालू को अपने किए की सज़ा मिल जाती है, क्योंकि जुल्म का बदला तो जुल्म ही होता है।